बहुत बहुत धन्यवाद राघव जी, आपसे माइक बड़ी मुश्किल से छीन। जय फूले। अरे कई रोटी बोल खा रहे हैं। जय फूले, जय जय फूले, जय जय फूले। सर्वप्रथम तो मैं महात्मा ज्योतिराव फूले को प्रणाम करता हूँ, मां सावित्रीबाई फूले को प्रणाम करता हूँ, हमारे समाज में जन्मे महान संत लक्ष्मीदास जी महाराज को प्रणाम करता हूं, और आज इस सीकर की धरती को मैं बार बार प्रणाम करता हूं जिसने मुझे ऐसे वीर योद्धाओं के दर्शन कराए। आज इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले सभी कमेटी के पदाधिकारियों को मैं धन्यवाद करता हूं कि इतना शानदार आयोजन किया है। यह ऐतिहासिक कार्यक्रम है। आदरणीय यहाँ के अध्यक्ष मोहनलाल जी गार्ड साहब, जिन्होंने मुझे एक बेटे की तरह रखा है, और मैं यहाँ की गठजोड़ को लगातार जोड़ते हुए आगे इतना बड़ा जन सैलाब खड़ा कर दिया। ऐसे एक छोटी सी हाइट वाले युवा हमारे जयप्रकाश जी का मैं बार बार दिल से धन्यवाद करता हूं। साथियों, वैसे तो मैं आप सबसे लगातार 8 साल से मिल रहा हूं, आप सब मुझसे जानते हैं, मैं भी आपको जानता हूं। मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगा, लेकिन आज मैं आप क्रांतिकारी युवाओं का मैं बार बार दिल से धन्यवाद करता हूं कि इतना शानदार कार्यक्रम आपने किया है, जो यहां सिर्फ सीकर में ही नहीं हल्ला बोल करेगा, अभी तो पूरे राजस्थान में हल्ला बोल कर रहा है। यहां पे विराजमान मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, मेरी माताएं और मेरे बहनें, मेरे युवा साथी और छोटे भाइयों, हम सरकारों से ज्यादा कुछ नहीं मांग रहे। साथियों, जिस तरह आपने लगातार 20 दिन से घर घर जाकर चावल बांट रहे हो, पंपलेट बांट रहे हो, बैनर लगा रहे हो, पेट्रोल खर्च कर रहे हो, अपना तन दे रहे हो, मन दे रहे हो, समय दे रहे हो, और तो और अपने खून पसीने की मेहनत दे रहे हो, मैं विश्वास दिलाता हूं मेरे साथियों, मेरे सीकर में जितने भी लोग आए हैं उन सबको मैं आज इस मंच के माध्यम से विश्वास दिलाता हूं। साथियों, आपके पसीने की बूंद की सौगंध, ये सर कट जाएगा लेकिन झुकेगा नहीं। और मेरे साथियों, अभी ये मत सोचना कार्यक्रम हो गया, लड़ाई खत्म, अभी तो शुरुआत है, और इस शुरुआत में हमें कमजोर नहीं पड़ना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे युवा साथियों से पूछना चाहता हूं, मेरे बुजुर्गों से पूछना चाहता हूं, हम 75 साल से टैक्स भर रहे हैं, क्या भर रहे हैं? जोर से आवाज आनी चाहिए। मेरी माता आपसे पूछना चाहता हूं, आवाज आनी चाहिए। 75 साल से हम टैक्स भर रहे हैं, क्या भर रहे हैं? टैक्स भर रहे हैं। क्या भर रहे हैं? ठका ठक ठका ठक ठका ठक ठका ठक 75 साल से टैक्स भर रहे हैं। एक छोटा बच्चा पैदा होता है, जब हॉस्पिटल का बिल बन के आता है तो जीएसटी पहले लग कर आ जाती है, तो टैक्स भरा कि नहीं भरा? भरा ना? मेरी माताएं बहनें जब साड़ी लेने जाती है तो पहले टैक्स देती है, बाद में साड़ी लेके आती है, तो उन्होंने टैक्स भरा कि नहीं भरा? मेरे बुजुर्ग जो 75 साल के भी होंगे, वो जब धोती कुर्ता खरीदते हैं तो पहले टैक्स देते हैं, तो उन्होंने टैक्स भरा कि नहीं है? और हमारे युवा तो वैसे ही भरते आ रहे हैं। तो उस टैक्स के बदले हमें सुविधा चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सुविधा चाहिए क्या नहीं? जोरदार आवाज आनी चाहिए, पीछे बैठे हुए लोगों की आवाज आनी चाहिए कि हमें टैक्स के बदले सुविधा चाहिए कि नहीं? मेरे साथियों जो पीछे बैठे हैं वो ये मत सोचना मैं आपको देख नहीं रहा हूं, मैं एक एक आदमी को जानता हूं। यहां पर आपको पता नहीं है, ये सीकर में 8 साल से मैं बच्चों की जैसे घूम रहा हूं यहाँ पे, इसलिए जोरदार आवाज के साथ पूछ रहा हूं, आपको अपने हक चाहिए कि नहीं चाहिए? आपको अपने अधिकार चाहिए या नहीं चाहिए? तो अब साथियों लड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अब लड़ना पड़ेगा, और जो लड़ता है वही जीतता है।
इसलिए मेरे भाइयों, मैं आपसे आज ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। वैसे मुझे टाइम तो दिया इन्होंने, लेकिन मेरा साथियों, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, आज हमारा हक मांगते अहिया बोलिया तो कोई कौन दे भाया, अहिया बोले तो आज तक 75 साल में अपना वोट लेगा, अपना टैक्स लेगा और विदेश ले जा रहे हैं, कर रहे हैं। और अपना बच्चा क्या कर रहे हैं, थे भी जानो और मैं भी जानू। मैं जोरदार आवाज के साथ चाहता हूं, आपकी पूरी बुलंद आवाज के साथ चाहता हूं, मुझे लगना चाहिए कि मैं उस वीरों की धरती पे बैठा हूं जिसका नाम सीकर है। मैं सीकर के युवाओं से फिर कहना चाहता हूं, मेरे पीछे बैठे भाइयों, मेरे युवा साथियों, आपका दिल खोल जाना चाहिए, आपकी नसें खोल जानी चाहिए और अपना दिल बार बार धड़कना चाहिए और उसको लगना चाहिए कि अब मुझे मेरा हक चाहिए। बुलंद आवाज कर लो, मुट्ठी बंद कर, हाथ ऊपर खड़ा कर दो। तो तैयार हो तो फिर जोरदार आवाज लगे, दोनों ऊपर हाथ लगा के, हम हमारा हक मांगते, हम हमारा हक मांगते। एक बार और बताना चाहता हूं साथियों, ये हमारी लड़ाई किसी जाति से नहीं है, ये हमारी लड़ाई किसी धर्म से नहीं है, ये लड़ाई किसी नेता से नहीं है, ये लड़ाई किसी पार्टी से नहीं है। अरे ये लड़ाई तो हमने टैक्स भरा है, उसके बदले सुविधा लेने की है, हमारे हक और अधिकारों की है। इसके लिए आपको हमारे लिए कुछ नहीं किया भाई। हमारी लड़ाई मांग क्या है? छोटी छोटी 2-4 मांगे। भारतीय संविधान ये कहता है या सबको सम्मान अधिकार दिया जाता है। अरे कौन से सम्मान के अधिकार की बात करते हो आप? आज हमारे ऊपर कोई अत्याचार हो जाए तो हम मुकदमा कराने लायक नहीं है। बताइए, मुकदमा कराने लायक है कि नहीं है? तो कौन सा सम्मान अधिकार की बात करते हैं? आज दूसरे के बच्चे फ्री फोकट में IAS IPS बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, लेकिन मेरा बच्चा जब डॉक्टर की डिग्री लेने जाता है तो उसको 2.5 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ती है। कितने रुपए की? कहां से लाएगा, कहां से लाएगा 2.5 करोड़? मैं यही तो बार बार कहना चाहता हूं, यहां हमें हमारे हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। मेरे साथियों, पूरी बुलंद आवाज के साथ आपको लड़ना पड़ेगा, अब उठना पड़ेगा, आपको दौड़ना पड़ेगा, हो सकता है कई महीनों बैठना भी पड़े। और ये लड़ाई जो आपने शुरुआत की है, वो सीकर के क्रांतिकारी वीरों को मैं दिल से बार बार धन्यवाद करता हूं। इस लड़ाई के लिए मैं फिर एक बार आपका धन्यवाद करता हूं। आप खड़े रहिएगा, आपका नेतृत्व कमजोर नहीं है, आपका नेतृत्व कमजोर नहीं है, हम लड़ेंगे। और जो आपने, फिर मैं एक बार कहना चाहता हूं, जो आपने पसीना बहाया है, उस पसीने की कीमत चाहे मेरे लहू से चुकानी पड़ जाएगी, तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन याद रखना, मैं आपके ऊपर दोबारा पसीने की बूंद भी नहीं आने दूंगा, यह विश्वास रखिए आप। मेरे साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, आज पूरे राजस्थान में हमारी संख्या 1.5 करोड़ है। कितनी है? मुझे बार बार पूछा जाता था कि तुम्हारी संख्या क्या है भाई? मुझे बार बार कहते थे हमारे लोग, जब मैं कहता था 8 साल पहले आपके बीच में आता था कि मेरे भाई अब जुड़कर बड़ी ताकत खड़ी कर देंगे, लेकिन कहते थे कि हम लोग इकट्ठे नहीं होते। तो मैं उन लोगों को बता देता चाहता हूं जो नेगेटिव सोचते हैं कि हम एक नहीं होते, तो ये जन समूह देख लो, जो लाखों लोग यहां खड़े हैं भाई, इकट्ठे हुए कि नहीं हुए? आपने जयपुर की विधानसभा पर झंडा गाड़ दिया, अलवर में झंडा गाड़ दिया, लाखों की संख्या में भरतपुर झंडा गाड़ दिया, और मुझे पूरा विश्वास था कि आपने सीकर में भी वही झंडा गाड़े और वो आज गाड़ दिया। मैं आपको फिर एक बार दिल से धन्यवाद, आभार। मेरे साथियों, हमें हमारे हक चाहिए, और मेरी पीड़ा इतनी सी है कि हमारे बच्चे IAS बनने चाहिए, IPS बनने चाहिए, डॉक्टर बनने चाहिए। यहां तक मुझे पीड़ा होती है जब कोई हमारा बच्चा
जयपुर पढ़ने जाता है तो हॉस्टल की व्यवस्था ही नहीं होती है, यहाँ सीकर में पढ़ना आता है तो हॉस्टल की व्यवस्था नहीं कर सकते। वो आखिर क्यों नहीं कर सकते आपको बताता हूं। क्योंकि हमारे पास महात्मा फुले फाउंडेशन कल्याण बोर्ड दोनों ही नहीं है। महात्मा ना फुले कल्याण बोर्ड है ना फाउंडेशन है। अब आप सोचोगे इनका फायदा, अगर सीकर में हॉस्टल बनाना हो और समाजों को जब उनके कल्याण बोर्ड बन गए तो हमारा बनना चाहिए कि नहीं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमारा भी कल्याण बोर्ड बनना चाहिए कि नहीं चाहिए? और वो कल्याण बोर्ड बनेगा तो सरकारें अपने बजट में 1000-2000 करोड़ का फंड ट्रांसफर करती है। और अगर सीकर में 100 करोड़ रुपए दे दी जाए तो यहां शानदार लग्जरी हॉस्टल बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे इसका ही परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए हमें। हमारे बच्चे, आज मैं दुनिया के हॉस्टल देखता हूं, एसी हॉस्टल होते हैं, लेकिन हमारे कहां हॉस्टल है? ये पीड़ा है मुझे। मेरे साथियों, मैंने एक बात सोची थी आज से 8 साल पहले, मैं भी आपके जैसे एक छोटा सा कार्य करता हूं, मुझे भी, मेरा भी घर है, मेरा भी परिवार है, मेरे भी बच्चे मुझे बार बार कहते हैं, फोन करते हैं, पापा कब आओगे? मैं महीनों नहीं कहता, लेकिन मैंने वो नहीं देखा। मैंने सिर्फ एक बात देखी, जो भी समाज में जो बच्चे हैं वो मेरे हैं, मेरे साथी हैं। इनके आगे वाले पीढ़ियों के लिए मुझे लड़ना पड़ेगा और उसी के लिए मैं लड़ रहा हूं और उस लड़ाई में आपको साथ देना पड़ेगा। आज आपको पता नहीं, यहां लगभग 500 किलोमीटर से आया कोई आदमी, कोई 100 किलोमीटर से, कोई 300 किलोमीटर या दौसा, भरतपुर, करौली, सवाई मानपुर तक के लोग यहां आ गए। वो क्यों आए? वो सिर्फ ये देखने आए हैं कि देखते हैं सीकर का जलवा क्या होता है। और सीकर का जलवा देख लो, कहीं कमजोर नजर आएगा? अरे कहीं कमजोर नजर आएगा सीकर का जलवा? तो फिर डरने की क्या बात है भाई? फिर डरने की क्या बात है? ये तो एक ट्रेलर है। जयपुर में हमने कहा था ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है, पिक्चर तो हम 15 सितंबर को दिखाएंगे। पिक्चर तो हम, मेरे साथियों, पिक्चर तो हम, आवाज आ रही है, पिक्चर तो हम 15 सितंबर को दिखाएंगे। ये तो फिल्म की शूटिंग चल रही है, लाख लाख 2-2 लाख की। सरकार चेत गई है कि अब भैया इनकी मांग मान ले, हमारी मांग मान ले, वरना ये आ रहे हैं, युवा आ रहे हैं, ये क्रांतिकारी वीर योद्धा जयपुर की तरफ कूच कर रहे हैं। प्यार से दो तो ठीक है, वरना बेरादी ले जाएंगे। फिर ये मत कहना जयपुर चारों तरफ से बंद हो गया है। और एक बात और जाते जाते बता देता हूं, मैंने सुना है कि एक बड़े आदमी ने सीकर के ने कहा था माड़ी समाज तो 1% है, तो मैं उसको यह मंच से कहना चाहता हूं, 1% भैया आके देख ले, लाखों तो यहां खड़े हैं। और अगर पूरा राजस्थान यहां खड़ा हो गया तो पूरा सीकर जाम है। मेरे साथियों, उस 1% वाले को साफ साफ शब्दों में, ये माड़ी समाज के वीर योद्धा हैं, ये सैनी समाज के क्रांतिकारी योद्धा हैं। अब ये पीछे नहीं हटेंगे, इनको इनके हक चाहिए, इनको इनके अधिकार चाहिए। और साथियों, आपकी ये लड़ाई आपके खुद की है, आपको आना पड़ेगा। आपके मान सम्मान की है, आपके पूर्वजों के मान सम्मान की है, आपके आने वाली पीढ़ियों के मान सम्मान की है। हमने खेती बाड़ी बहुत कर ली, अब चाहते हैं कि आज हमारा बच्चा भी IAS IPS बने। साथियों, पीड़ा यह है कि आज राजस्थान की बात करें तो एक मात्र IAS, एक भी IPS नहीं है, एक भी IPS नहीं है। तो अब चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे चाहिए कि नहीं चाहिए भाई IAS IPS? तो सरकार से यही कहना चाहता हूं, भैया संविधान के हिसाब से जितनी हमारी हिस्सेदारी है
उतनी भागीदारी दे दे। हम आरक्षण मांग रहे हैं तो कैलकुलेशन कर ले। अगर आपको 1.5 करोड़ की संख्या में 2-4 कम लगते हैं तो काउंटिंग कर ले। हमने तो हमारी काउंटिंग कर ली, हमको 1.5 करोड़ है और जिसको कम लगता है वो अपनी काउंटिंग कर ले। सही है बात? 1.5 करोड़ है तो बुलंद आवाज के साथ मैं फिर एक बार धन्यवाद करता हूं, यहाँ के आयोजक कमेटी को धन्यवाद करता हूं, तमाम सारे योद्धा एंकर्स सारे सब लोगों को जानता हूं मैं। यहाँ पे आदरणीय हमारे आदरणीय से निवेदन है कि आगे का जो और आगे का कार्यक्रम है तो एक बार फिर से धन्यवाद। हाँ। एक बार लास्ट में 2 नारे जरूर लगेंगे। जय फूले, पूरा आवाज जोशों के साथ, जय फूले, जय जय फूले। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि मीडिया मैनेजमेंट हमारे बीच में जितने भी मीडिया